अभी एक हमारे यहाँ एक लड़की थी, एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हमने हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आंधी आएगा तो उधी आ जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि उतना घर से पैसा नहीं आता है। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की की हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक के टाइम का खा लेते हैं, और सोचते रहते हैं कहीं भंडारा लगा है तो जाके खा लेते हैं, उनके पास पैसा है। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपये आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पे अंदाज था, जानते हैं सब 80,000 रुपया महीना में धड़ाक से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पे वो जो खुशी थी, जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं। और कहिए सर पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं कि हाँ देख लीजिए यहाँ पे पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना कि तब लगता है कि ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता है। आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है कि मेरे लिए खान सर है, हमारा कोचिंग है उनके लिए, और लड़ा है इंसान उसके लिए। देखिए एक चीज होता है कि कल को कोई कोचिंग खोल देकर देखिए हम 50 रुपये में पढ़ाएंगे, तो स्टैंडर्ड नहीं ना मेंटेन कर पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग है कि स्टैंडर्ड जिस जगह पे है वहां से अगर हम 200 की चीज को 2000 भी करेंगे तो लोग मजबूरी यहाँ आएंगे यहाँ, तो उस जगह पे खड़े होकर आप तो वहां पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा वो फेमस कोट है कि हमको बड़ा खराब लगता था जब ये महंगी फीस ली जाती थी, लेकिन एक कहावत कहा जाता था, इफ यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप चेंज द रूल। तो हमें शुरू से ये बड़े फीस के खिलाफ थे हम लोग, तो हमने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो इसे चेंज करेंगे। तो जब हम भी आए एजुकेशन के टॉप पे तो हम भी चेंज कर। तो मैं इसी सवाल पूछ लेता हूँ कि आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दुविधा क्या है, सिलेबस, टीचर या फिर सिस्टम? तीनों दुविधा है। टीचर अपन बहसबाजी में लगल है कि हम सबसे विद्वान है। भाई विद्वता अपना घरे रखो, हमारे जैसे लाखों टीचर पढ़े होंगे लोग इंडिया में, भारत में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। आप विद्यार्थी के जीवन में क्या चेंजिंग लाए, क्या आप उसकी फीस डाउन कराने में इंडिया लेवल पे योगदान किए, उसको उसके टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ाने में योगदान किए कि आपका पढ़ाया हुआ सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है। एक बच्चे को क्या चाहिए, हम कम फीस में पढ़ाएं, आराम से समझा दिए, कितनों गधा है समझ गया, और जो पढ़ाए धाए क्वेश्चन आ गया। इससे ज्यादा टीचर का क्या रोल है? कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ाए थे ना, इतना क्वेश्चन आ गया था ना, केस कर दिया था हम लोग के ऊपर कि इनके यहाँ से पढ़ाए हुए में आ गया। बड़ी दुख हुआ कि एक शिक्षक लोग केस कर दिया मिलके। तो बड़ा आपको समझ में नहीं आता कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों। और जब ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया मैटर, तो कई बार अजीब सा लगता था, क्योंकि इंडिया में लोग बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं कि कल को सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछे कि काहे ऐसा पढ़ाए थे कि आ गया। तो हाँ, मतलब अगर खबर आपके खिलाफ बन गई तो एक धारणा बन जाती है, सही है गलत है क्या है कैसी है, उतना तो वो जय भी नहीं करता, उतना कोई समझता नहीं यहाँ पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज डांट के भगा दिए यहाँ पे, तो पढ़ा रहा है क्यों आदमी यहाँ पे। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक सामने कोई बुक्स आती थी जिसमें हम लोग को पता था कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आदमी पढ़ाता ही किस लिए यहाँ पे। तो हम यही मेन होता, टीचर का यही, इसके सिवा टीचर का क्या काम है। अब कोई कहेगा कि संस्कार सिखाना चाहिए शिक्षा के लिए, ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ा लिखल था। हाँ, दुनिया का जितना खतरनाक काम है पढ़े लिखे लोगों ने किया है। सही बात है। माँ बाप के समय जो संस्कार घर से मिलता है वो बहुत जरूरी होता है। एक इंसान का अपना मानवता क्या होती है, वरना स्कूल को प्रोफेसर सब तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अफजल गुरु अनपढ़ बोलिएगा। हाँ, ज्यादातर आतंकवादी जो पढ़ा लिखा कुछ जितना बड़ा घोटाले हुए सब पढ़े लिखे लोगों ने किया है। तो एक शिक्षक सिस्टम का क्या चीज है कि देखिए, एक जरूरी चीज क्या होती है ना कि एजुकेशन के बदौलत अगर आप अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाए हैं तो लोग का एजुकेशन से मनोबल टूटेगा, भरोसा टूटेगा। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, उनको बच्चों ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय दिया जब वो ग्रेजुएशन पे थे। 18 से 25 साल का एज जो होता है, ये किसी के जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया, बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया, आपने तो उससे जिंदगी का सब कुछ छीना, बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, किसी काम के नहीं है यहाँ पे। आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे, आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज होती है